मोदी को तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और इस नई संसद भवन को लेकर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में नई पीढ़ियां इस भवन पर गर्व करेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि आज के दिन इसका शिलान्यास हुआ है। आपको ये भी बताया कि 12 फरवरी 1921 में पुराने भवन का शिलान्यास हुआ था और उसके लगभग 90 साल के बाद इस नए भवन का शिलान्यास हुआ। अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। बातचीत के लिए साथ हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, आप संविधान विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। दिलीप जी, आज का मौका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बात होती है संसद भवन की तो लोकतंत्र की आत्मा और ये पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि संस्कृति और गौरव की बात करें तो उसका समावेश की तरह है। यहीं से एक आजाद मुल्क के जन्म से लेकर उसकी प्रगति और उन्नति के साक्षी है। ऐसे में एक संविधान विश्लेषक के तौर पर आप आज के दिन को और इस नई संसद को कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे हिसाब से ये। अगर आप गौर से देखें तो भारत की आज़ादी के बाद भारत का जितना भी कार्य प्रणाली चल रही है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, वो अंग्रेज़ों की बनाई बिल्डिंग में ही चल रही हैं। हमारे यहाँ जितना भी मॉन्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि भारत के संविधान का मंदिर या भारत की राजनीति का मंदिर या भारत के लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ से बैठ करके पूरे देश को संचालित किया जाता है, पूरे देश के कल्याण का कार्य किया जाता है, जहाँ से लॉ बनाए जाते हैं, वो बिल्डिंग इस देश में अब अपनी बनने जा रही है। और इस बिल्डिंग को बनने की आज की ज़रूरत भी है। समय के साथ एक्सपेंशन जो है वो होना भी चाहिए। जो वर्तमान बिल्डिंग है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, उसको हटाया भी नहीं जा रहा है, उसको एक म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो ज़रूरतें हैं, आज सांसदों की ज़रूरतें हैं, जितने भी ऑफिशियल कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी ऑफिसर्स बने हुए हैं अलग अलग सेगमेंट के, उन सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के लिए भी एक नए प्लेस की ज़रूरत थी। और जो न्यूज़ में पता चल रहा है कि लगभग 1200 सांसदों के बैठने का प्रोविज़न किया जा रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि जो संसदीय सीटें हैं वो भी बढ़ाई जाएँ, क्योंकि वर्तमान में लगभग 790 लगभग 800 के करीब सीटें हैं सांसदों की, उनको और बढ़ाए जाने की प्रस्तावना है। तभी 1200 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया जा रहा है, हर सांसद को एक एक कमरा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग है इस पावर कॉरिडोर की, वो स्मूथ होगी और वहां पर सब लोग सेंट्रलाइज होकर के बैठेंगे। तो जो आने जाने में समय का खर्चा होता है, कोऑर्डिनेशन में समय का खर्चा होता है, कोऑर्डिनेशन में मींस की कमी रह जाती है, वो सारी की सारी कमियां दूर होंगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नए संसद भवन के बन जाने के बाद। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि इस वक्त हर किसी शख्स के जहन में ये सवाल भी होते हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कई सारी संसद भवन ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने, चाहे वो नीदरलैंड की बात कर ली जाए, चाहे वो अमेरिका की बात कर ली जाए। लेकिन मुख्यतः अगर भारत की बात की जाती है, 1927 में पुराने भवन का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पर बदलते वक्त के साथ ये वक्त की जरूरत है और वहां पर जब तमाम दिग्गज मौजूद थे जिन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने ये बात कही कि जो नया संसद भवन है उसे एक विकल्प के तौर पर ना देखे, 21वीं सदी की जरूरत के तौर पर इसे देखा जाए। अब प्रिया जी, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम जिस घर में रह रहे होते हैं, जब परिवार बड़ा होता है तो हमें घर बड़ा करने की या नया घर बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो भारत के गणराज्य का परिवार है, ये आज़ादी के बाद अब 138 करोड़ तक पहुंच गया है। तो निश्चित सी बात है कि इस पूरे परिवार को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनकी कार्यप्रणाली बढ़ती जा रही है, उनकी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की गरीबी उन्मूलन के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो बढ़ती चली जा रही हैं। गवर्नमेंट मशीनरी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन एक प्लेस ले रहा है इस देश में, टेक्नोलॉजी एक प्लेस ले रही है। तो सारी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का चाहिए। तो वो ये समय की मांग है, ये बन जाना समय की मांग है। और निश्चित ही ये बिल्डिंग जब बनेगी तो एक लैंडमार्क होगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक नए हाईकोर्ट का निर्माण इसीलिए किया गया था, जो अपने आप में एक लैंडमार्क है। उसी तरीके से ये संसद भवन इस देश के लिए एक नई पहचान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, नए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये बताएं कि भवन का शिलान्यास हो गया है 2 साल के बाद 2022 में, जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे, तब
यहीं से, इसी भवन से नई दिशा इस देश को मिलेगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।